हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और मैं पिंटू सर आज पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त यार के पास भेजें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न प्यारे बच्चों जो आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीन दोस्त हैं, ए बी सी एक व्यापार करता है। ए का पूंजी 10,200 है, बी का पूंजी 13,800 है और सी का पूंजी 19,200 है। वर्ष के अंत में कुल 50,400 रुपया का लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो मैंने आपको बेसिक क्लास में ही बताया था कि सभी को एक रेशियो में बना लीजिए। यानी कि ए का हो जाएगा 10,200, बी का हो जाएगा 13,800 और सी का हो जाएगा 19,200। प्यारे बच्चों, शून्य से शून्य को आप काट लीजिए, दो शून्य दो शून्य दो शून्य कट गया। अब आपके पास बच गया 102 रेशियो, 138 रेशियो और 192 रेशियो। प्यारे बच्चों, एक संख्या ऐसा सी से काटिए ताकि वह छोटा से छोटा रेशियो बन जाए। तो हम 6 से काटते हैं तो 17 छक्का 102, 6 से इसको काटते तो हो जाएगा कितना 23 छक्का 138 और आपको हो जाएगा 32 छक्का 192। यानी कि प्यारे बच्चों अब आपका रेशियो हो गया 17, 23 और 32। तो यानी कि हो जाएगा 17 अब प्लस 23 अब प्लस हो गया 32। सभी रेशियो को जोड़िए, 7 3 10 और 2 12 के हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7। प्यारे बच्चों 72 आया। सभी रेशियो को एक साथ जोड़े तो हमें 72 प्राप्त हुआ। और आपका कुल कितना दिया हुआ है, कुल लाभ हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो देखिए 50,400। कुल का तुलना कुल से अब निकालना है हमें किसका, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना हो गया 23। प्यारे बच्चों, यह जो संख्या आया 50,400 को 72 से भाग करके बी का हिस्सा 23 है, गुना कर देंगे यह बी का राशि जो कितना उसका हिस्सा मिलेगा। 3 व्यापार किए थे उसमें से बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 व्यापार ए बी सी अपना अपना पूंजी अलग अलग पूंजी लगाते हैं, सबको एक साथ करते हैं। ए अपना पूंजी 26,000 रुपया एक साथ देते हैं, बी अपना 34,000 देते हैं और सी 10,000 देते हैं। सभी तीनों व्यापार अपना पूंजी एक साथ लगाते हैं अलग अलग राशि में और वर्ष के अंत में जब 35,000 रुपया कुल लाभ में से बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, यानी कि बी को कितना हिस्सा मिला। तो प्यारे बच्चों, सब पूंजी को हम एक साथ करेंगे। सब जो जितना पूंजी है एक रेशियो में पूंजी को ले लेंगे और उसके बाद उस पूंजी को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य से कट गया। प्यारे बच्चों, जो कटने वाला उसको काट देंगे। 13 दूना 26, 17 दूना 34, 5 दूना 10। अब आपके पास हो जाएगा 13 और 17 और प्लस 5। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 5 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3। प्यारे बच्चों 35 आया। यानी रेशियो का अनुपात इनका टोटल हो गया 35। ठीक है, 35 हो गया और कुल लाभ आपको दे रहा है 3500। तो 3500 बटा 35 और हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकलेगा 17। एक मरते कटेगा। प्यारे बच्चों 100 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 आपका आंसर होगा और यह बी की हिस्सा हो जाएगा और बी का राशि का हिस्सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह आप जब भी पूंजी वाले जब व्यापार में जब अपना अपना राशि निकालते हैं तो आप इस प्रश्न को ऐसे करके बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भी टाइप के प्रश्न हैं, आप क्वेश्चन को देखते जाइए। ये रहा अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि
जानवी ने 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार की, मतलब एक व्यापारी हुआ, मतलब एक पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ की। 3 माह के बाद एक और भी व्यक्ति सागर 65,000 रुपया लगाकर उसके साथ साझा हो गया, मतलब कि वह पार्टनरशिप में हो गया। तो 1 वर्ष के अंत में जब 16,000 रुपया जब लाभ हुआ, 16,000 में से 16,000 लाभ हुआ में से सागर का हिस्सा क्या है? प्यारे बच्चों, सबका पूंजी आपको दिया हुआ है, तो पूंजी को आप पहले लिख लीजिए। 75,000 रुपया लगा, यह पूरे वर्ष के लिए लगाया, ठीक है, लगा दिए। और सागर ने 3 माह के बाद, यानी कि 3 माह के बाद, ठीक है, सागर 3 माह के बाद, यानी कि आपको कहने का मतलब हो जाएगा कि जो इसका पूंजी था इसने लगाया 12 माह के लिए, और 3 माह के बाद यानी कि 3 माह इसका निकल गया, तो अब जो आएगा वो 65,000 कितना दिन के लिए लगाएगा? 9 माह के लिए लगाएगा, तब तो इसका 1 साल वर्ष इसका पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब दोनों का रेशियो आपको स्पष्ट हो जाए तो आपको करना क्या है कि पहले इस रेशियो को पूरा क्लियर कर लेंगे। तो काट सकते हैं 3 शून्य 3 शून्य, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना सरलतम रूप हो सके आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 5 से, 15 पचे 75, 5 से काट दीजिए 13 पचे 65, तो 15 चौका 60, इधर हो जाएगा 13 तिया 39। प्यारे बच्चों, रेशियो में आपके सामने आ गया 15 चौका 60, और यहाँ पे और भी कट जाएगा, और भी कटेगा तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, यानी कि 5 चौक 20, इधर हो जाएगा 13। कटने वाली जब संख्या नहीं है तो सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि रेशियो यानी कि पूंजी इनका हो गया कितना? पूंजी इनका हो गया 33, ठीक है, पूंजी इनका हो गया 33, और आपको दे रहा है कितना प्यारे बच्चों? साल में, मतलब 1 वर्ष के अंत में टोटल आपको दे रहा है 16,000 रुपया का प्रॉफिट है, ठीक है। और टोटल का तुलना कर देंगे टोटल से, और आपसे पूछ रहा है कि सागर का हिस्सा क्या होगा, तो सागर का हिस्सा प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा, यानी कि, तो प्यारे बच्चों इनका पूंजी का रेशियो निकल गया, और यहाँ पे कुल का तुलना कुल से कर दिए, 16,000 रुपया का लाभ था, और आपसे पूछ रहा है कि सागर का हिस्सा था, सागर का हिस्सा 13 था। तो प्यारे बच्चों यह संख्या को मैं कैलकुलेशन करूंगा, काटूंगा, काटने के बाद जो संख्या बचेगा, जो इसका आंसर आएगा वो बी का हिस्सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन आगे भी टाइप आते रहेंगे, और अगले अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को अभी साझा पार्टनरशिप में लगभग, जो मैं एक बेसिक क्लास भी दिया था, और आगे भी इस क्लास के बाद एक और 2 वीडियो आएंगे जिसमें कि लगभग 5-10 क्वेश्चन होंगे। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इसे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त ए, बी तथा सी, 3 दोस्त हैं ए, बी, सी, और इसने अपनी पूंजी को इस प्रकार लगाए हैं। 3 दोस्त ए, बी, सी अपनी पूंजी को ए जो है अपनी पूंजी 5,000 को 2 माह के लिए, बी अपनी पूंजी को, यानी कि कितना है पूंजी 6,000 को कितना महीने के लिए? 3 माह के लिए तथा सी 4,000 रुपया, सी 4,000 रुपया 4,000 को कितना 5 माह के लिए, कितना माह के लिए? 5 माह के लिए, यानी 3 दोस्त ए, बी, सी अपनी पूंजी को ए 5,000 2 माह के लिए, बी 6,000 3 माह के लिए, और सी
4,000 रुपया 5 माह के लिए, वर्ष के अंत में यानी कि कुल हमको 960 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, कुल लाभ हुआ। तो आपको पूछ रहा है ए का भाग क्या होगा, ए का भाग क्या है, यानी कि ए का हिस्सा क्या है। प्यारे बच्चों, सबों का पूंजी दिया हुआ है, 2 माह के लिए इसने लगाया, इसने 6,000 रुपया को लगाया 3 माह के लिए, और इसने 4,000 रुपया लगाया 5 माह के लिए। प्यारे बच्चों, जो लगाएं उसको आप लिख दीजिए, एक रेशियो में ले लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य लगभग सारे कट जाएंगे। अब आपके पास जो बचेगा उस संख्या को काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 2 दूना 4। अब इधर एक भी संख्या नहीं है तो 1 बच जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे कौन संख्या है, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9। यहाँ पे कौन संख्या है तो हो जाएगा, देखिए संख्या में आपके पास हो गया रेशियो। हम तीनों रेशियो को एक साथ कर दिए। अब तीनों रेशियो को जब हम एक साथ जब लिख दिए तो इसमें आपको ये देखना है कि संख्या में कुछ बदलाव तो नहीं ना हो गया, कि इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं पे लग रहा है कि हाँ किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो जाए तो देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यानी कि इसने ए अपनी पूंजी को 5,000 को लगाया 2 माह के लिए, बी 6,000 रुपया लगाया 3 माह के लिए, और सी 4,000 रुपया लगाया 5 माह के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं सबको काट के सरलतम रूप कर लिया। टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 और 1 20। ठीक है, तीनों रेशियो का 20। कुल लाभ हमारे पास कितना है, कुल लाभ हमारे पास कितना है 960। तो 960 को कुल को हम कुल पूंजी से कर दिए और हमसे पूछ रहा है कितना, ए का हिस्सा। तो प्यारे बच्चों, ए का हिस्सा आपको निकालना है तो संख्या को काटा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संख्या को काट कर उसका मान निकाला जाए। और संख्या का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान आपको 1 दिया हुआ है, यानी ए का मान आपको कितना है 1। तो संख्या को आप काटिए, तो काटने के बाद आपका कितना हो जाएगा, उस संख्या को हम निकालते हैं। प्यारे बच्चों, लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है, तो थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा समस्या का कारण बन गया। प्यारे बच्चों, इसको मिटा के हम लिखते हैं। जैसे कि ए का था 5,000 रुपया, इसने 2 माह के लिए लगाया था, इसने 6,000 रुपया लगाया था 3 माह के लिए, और इसने 4,000 रुपया लगाया था 5 माह के लिए। तो 5 दूना कितना हो गया 10,000 रुपया, ये हो गया 6 18,000 रुपया, ये हो गया 5 चौक 20,000 रुपया। प्यारे बच्चों, 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य से काट दीजिए। अब जो संख्या बच गया संख्या को आप लिख दीजिए, 5 9 और 10 सबको जोड़िए, 10 9 19 और 5 24। प्यारे बच्चों, पूंजी का रेशियो हो गया 24। टोटल मेरे पास 960 था, 960 टोटल का तुलना 924 से कर दिए और हमको ए का निकालना है। काटिए, 24 24 चौक 96 40, यानी कि प्यारे बच्चों ए का हिस्सा आपको कितना हो जाएगा 200। तो जब पूंजी अलग अलग हो, कौन कितना माह के लिए लगाएगा, तो सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, रेशियो निकाल के एक साथ अलग अलग कर लेंगे, और जो कुल लाभ होगा उस पूंजी से उसको भाग करके जिसका निकालना है उस संख्या से गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने। 3 ग्वाला ABC, मतलब 3 जो मवेशी चराने वाले जो ग्वाला हैं, मतलब गाय को पालने वाले 3 ग्वाला ABC मिलकर एक व्यापार करते हैं। ए अपनी गाय 18 गाय 4 माह के लिए, बी अपनी गाय 16 6 माह के लिए तथा सी 14 गाय 7 माह के लिए चराता है। यानी वह कहीं पे गाय को चराता है, उसका वह किराया देता है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि बी का किराया क्या होगा। जब टोटल वह किराए पर लिया था तो टोटल कितना था 2600 किराया। किराया कितना था, टोटल किराया कितना था 2600 में से बी को कितना देना है वो बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तीनों का एक रेशियो लिख लेंगे। 18 गाय 4 महीने के लिए, 16 गाय आपको दे रहा है 6 महीने के लिए, और 14 गाय आपको दे रहा है 7 माह के लिए। सबसे पहले रेशियो को छोटा कर लेंगे। 18 चौक 72, 16 चौक 96 और 14 सत्ते 98।
प्यारे बच्चों सभी संख्याओं को हम इकट्ठा कर लिए, पूंजी को इकट्ठा कर लिए। जो कटने वाली संख्या है उस संख्या को हम काटेंगे। 36 दूना 72, 36 दूना 72, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 48 दूना 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 दूना 98। प्यारे बच्चों अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी संख्या को अब कटेगी, तो जोड़ लीजिए 9 8 17, 17 3 20, 3 23 हासिल 2, 4 4 8, 3 11, 2 13, यानी कि टोटल पूंजी आपके पास हो गया 133, और कुल किराया कितना था 2600, यानी 133 से इसको हम भाग करेंगे। और इसमें आपको बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना है 48 से गुना करेंगे, 48 से गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए संख्या को हम काटते हैं, और इसमें आप ये देखिए कि कटने वाली 3 3 6 एक साथ, यानी कि 3 से यह नहीं कटेगी। और इसको हम 11 से काटते हैं तो यानी 23। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस संख्या को आप दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 133 से भाग कर देंगे, यही आपका बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसे काटना चाहेंगे तो देखिए 133 है, तो 133 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 133 है, इसको हम 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और आपको यहाँ हो जाएगा 2, 266, 266। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 266 ही होगा इसका पूंजी। ठीक है, 266। अब यह संख्या 2 से कट जाएगी, यानी कि इसको 20 मरते कटेगा, तो 48 दूना 96, 960 रुपया यह बी का हिस्सा होगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले दिन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप के लेकर आएंगे। लगभग सारे प्रश्न को आपके सामने मैंने जो भी कराया है सब एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, और आगे भी आने की संभावना है। अभी बीपीएससी 7th फेज में जो मैथ और मैं रीजनिंग का भी जो क्लास ले रहा हूँ, अभी सिर्फ मैथ का मैंने लिया है। आगे भी मेरे चैनल पे अभी मैं रीजनिंग का कुछ बेसिक क्लास से लेके कुछ अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन मैंने दिया था, कोडिंग डिकोडिंग, और आगे भी अभी वीडियो अपलोडेड होंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए, और थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, क्लास करते रहिए। जो भी प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, और फिर ऐसा हो कि कहीं आपको ये मौका न छूट जाए, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। 2 चैप्टर मैं आपको कमांड कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग। बाकी जीएस का चैप्टर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, जीएस साइंस जो भी हो आप तैयारी करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले दिन अगले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए प्यारे बच्चों, गुड बाय।